बस्तर के सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर डीआरजी की टीम, सीआरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही है, सर्चिंग अभियान चला रही है। और इसी बीच आज नक्सलियों के कह सकते हैं कि घर में घुसकर 17 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। खास बात यह है कि इसमें से 11 महिलाएं शामिल हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ महीनों से प्रतिदिन आपको छत्तीसगढ़ के किसी न किसी जिले से नक्सली मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो बेहद ही कह सकते हैं कि सेंसिटिव इलाका है। खासकर गरियाबंद और बस्तर संभाग के जो जिले हैं वहां तो बड़ी मुठभेड़ हो रही है और नक्सलियों को किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान अपना निशाना बना रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं। आज सुबह सुबह सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर जो मुठभेड़ हुआ उसमें बस्तर के सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर डीआरजी की टीम, सीआरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही है, सर्चिंग अभियान चला रही है। और इसी बीच आज नक्सलियों के कह सकते हैं कि घर में घुसकर 17 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। खास बात यह है कि इसमें से 11 महिलाएं शामिल हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ महीनों से प्रतिदिन आपको छत्तीसगढ़ के किसी न किसी जिले से नक्सली मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो बेहद ही कह सकते हैं कि सेंसिटिव इलाका है। खासकर गरियाबंद और बस्तर संभाग के जो जिले हैं वहां तो बड़ी मुठभेड़ हो रही है और नक्सलियों को किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान अपना निशाना बना रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं। आज सुबह सुबह सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर जो मुठभेड़ हुआ उसमें 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक 25 लाख का इनामी जिसका नाम बुधरा है वो भी मारा गया। गौरतलब है कि साल 2013 में झीरम घाटी हत्याकांड आप सभी को पता होगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए थे। इसमें से एक महेंद्र कर्मा भी थे। और झीरम घाटी कांड के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस जो है कह सकते हैं कि राजनीति में जो उसके शीर्ष के नेता थे वो सभी झीरम घाटी कांड में मारे जा चुके थे। बुधरा जो आज मारा गया, जो 25 लाख का इनामी था, वो भी झीरम घाटी कांड में शामिल था। और ये जो आज की घटना घटी है वो केरला पाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली गांव में घटी है, जहां पर नक्सली पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे और बाकायदा कह सकते हैं कि वो नक्सलियों का अपना गढ़ है, घर है, जहां अभी तक सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाते थे। कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से भी कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान, चूंकि वो नक्सलियों का पूरी तरीके से सेंसिटिव इलाका, वहाँ नक्सलियों का अपना गढ़ है और बेहद ही जो वो इलाका है जहाँ पे आज मुठभेड़ हुई है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि उसको जाना नहीं गया है, बिल्कुल रहस्यमयी जगह। सुरक्षा बल के जवान अभी क्या एक्शन मूड में है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक अभी तक सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुँच पाए थे वहाँ हर उस अंदरूनी इलाके में सुरक्षा बल के जवान बाकायदा एक संयुक्त डीआरजी की और सीआरपीएफ की जो टीम है संयुक्त रूप से काम कर रही है। और जहां अभी तक जहां पे भी सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पा रहे थे, लगातार उस क्षेत्र में, उस इलाके में पहुंचकर नक्सलियों की जो भी मंसूबे हैं उसको मट्टी में मिला रहे हैं। इस घटना के बाद जो आज मुठभेड़ हुई जिसमें से 2 सुरक्षा बल के जवान भी घायल हैं, मामूली उनको चोटें आई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। इसके बाद करीब 12 से 1 बजे के आसपास विजय शर्मा ने बाकायदा पीसी किया और बताया कि 85 दिन के भीतर करीब करीब 145 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। और लगातार जो भी सेंसिटिव इलाके हैं और हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनका प्रण है कि साल 2026 तक 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे, उसी मार्गदर्शन पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी सुरक्षा बल की टीम को, सुरक्षा बल के जवानों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वहाँ पे भी अब पहुँच रहे हैं जहाँ पर अब तक सुरक्षा बल के जवान नहीं जा पाते थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो पतझड़ का महीना चलता है, मैं कल भी आपको बताया था कि पतझड़ के महीने में अमूमन हर बार ये होता था कि सुरक्षा बल के जवानों को गहरी चोट नक्सली देते थे। वजह ये कि जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और अमूमन जब सर्चिंग अभियान चलता है, सुरक्षा बल के जवान जब सर्चिंग अभियान चलाते हैं तो जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, वहीं पर छुप के रहते हैं। लेकिन जब पतझड़ का महीना होता है तो झाड़ियाँ भी आप देखेंगे सूख जाती हैं, पेड़ के पत्ते नहीं रहते। और चूंकि नक्सलियों का वो अपना गढ़ होता है, जो जंगल है वो नक्सलियों का अपना गढ़ होता है, उनको भली बात हर रास्ते पता होता है। तो हर बार ये देखने को मिलता था कि सुरक्षा बल के जवानों के साथ बड़ी घटना घटती थी, काफ़ी जवान हमारे शहीद होते थे। लेकिन इस बार जो
रणनीति है वो बिल्कुल अलग है। चारों तरफ से घेर के सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी तरीके से चरणबद्ध और कह सकते हैं कि काफ़ी सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। इस सफलता के बाद बाकायदा अमित शाह का भी ट्वीट आया है कि उन्होंने भी सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अफजाई करने का काम किया है। और जो अमित शाह का ये दावा है कि हम 2031 माफ करिएगा 2026 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से नक्सल को हम खत्म कर देंगे। तो ऐसा सच में लग रहा है, चूंकि जिस तरीके से काम हो रहा है बेहद ही कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान अपनी सजगता और अपनी बुद्धिमत्ता से जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो नक्सलियों के लिए सिरदर्दी है। और सबसे बड़ी बात, अब नक्सलियों की संख्या कम हो रही है, काफ़ी अधिक नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में भी जुड़ रहे हैं। और आज भी विजय शर्मा ने कहा है कि हम पूरी तरीके से एक सुनियोजित और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए नक्सलियों को हम प्रेरित करते हैं वो मुख्य धारा में जुड़े। हम सरकार की तरफ से, हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके व्यवस्थित जीवन के लिए प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सल खत्म हो। इसके लिए जरूरी है कि जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करें, और समर्पण नहीं करते हैं तो क्या हाल हो रहा है वो उनको भली बात ही पता है। आप वीडियो के अंत में सुनेंगे क्या कुछ विजय शर्मा ने कहा है, और बाकायदा उन्होंने भी कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवानों का जो हौसला है उसको अफजाई करने का काम किया है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, 370 ख़त्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके ख़त्म हुए। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। अब जितने भी आप मुठभेड़ सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान ही हैं, ये पुराने स्थानों से आगे बढ़कर हैं। आपको जो पुअर्ती पहले लगता था, आपको टेकलगुड़ेम जो पहले लगता था, इन सारे मदेड़ जो पहले आपको लगता था या आपको पामेड़ जो लगता था, इन सारे स्थानों से हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारे स्थानों, अब बीजापुर से पामेड़ के बीच तो बस चलने लगा है, तो इन सारे स्थानों से आगे बढ़ कर के अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और आगे जा कर के ये कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। मैंने कहा 85 दिन में 133 नक्सली मारना प्रतिदिन का संदेश है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम करेगी। सरेंडर होते हैं, साथ आते हैं तो पूरा जीवन आपका सुचारू हो जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आत्मसंकल्पित है और अगर नहीं होता है तो दृढ़तापूर्वक कार्यवाही की ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं, कोई बता दे। आप लोगों ने स्वयं ही इंटरेक्शन किया है उन युवाओं के साथ जो अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर वगैरह से आए थे। आपने स्वयं पूछा उनसे तो 30-30 साल के नौजवान कभी टीवी नहीं देखे होते हैं, ये स्थिति होती है। उनके गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, मोबाइल के टावर नहीं हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं बना है।
अगर ऐसी स्थिति में उनको कब तक रखा जाए और क्यों रखा जाए, क्यों उनको बंधक बना कर रखे, बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। और इसलिए यह जो एक्स में पोस्ट उनका है ये बहुत स्पष्टता है कि सरकार चाहती है कि मौलिक सुविधाएं गांव तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। आपको ध्यान है बस्तर की संस्कृति, कला, परिधान, वेशभूषा, गीत, संगीत, वाद्यंत्र, इन सारी बातों को उभार कर सबके बीच लाने के लिए बस्तर पंडुम जैसा एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और उस बस्तर पंडुम के कार्यक्रम की पूर्णता पर अगले महीने 3, 4 और 5 तारीख जो निर्धारित हुआ है उस पर माननीय अमित शाह जी का आगमन तय हुआ है और इसकी विस्तृत कार्य योजना मैं आपको कल तक और स्पष्टता कर दूँगा। एक जो छोटा विषय, मतलब छोटा नहीं, महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है, वो आपको बताना है। IED ये बड़ा चैलेंज है अभी हम सब के लिए। और एक बार पुनः बीजापुर में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुड़गा गांव है, वहां पर सरस्वती ओयाम नामक महिला IED के चपेट में आ गई। इन्होंने कहीं पर बिछा दिया है, कुछ भी कर दिया है। गांव वाले भी इसमें हताहत हो रहे हैं, इसमें जानवर भी मारे जा रहे हैं, इसमें स्वयं भी शायद कभी मारे जाते होंगे मुझे लगता है। और अगर ये जवानों के लिए भी इन्होंने लगा कर रखे, तो महिला के दोनों पैर उड़ गए। अभी इलाज जारी है। मैं सोचता हूँ कि वो शीघ्र ठीक होंगी। और उनको इसके पहले भी अनेक ऐसे प्रकरण हुए, इन प्रकरणों पर चिंता करनी चाहिए। मैं दुनिया की मीडिया से निवेदन करता हूँ कि और किस बात की चिंता के लिए वो समय बिताते हैं। नक्सलियों के द्वारा इस तरह पीड़ा जिनको दी गई है उसकी चिंता कौन करेगा। इनको लेकर के एक बार एक टीम वहाँ दिल्ली भी गई थी, राष्ट्रपति जी से, UHM साहब से मुलाकात हुई थी और JNU की धरती में, JNU के कैंपस में इनका धरना हुआ था, जिन्होंने इन लोगों ने नारे लगाए थे कि माओवाद की चिता जलेगी JNU की धरती में, नक्सलवाद की कब्र खुदेगी JNU की धरती में, ये नारे लगाए गए थे। इस तरह की अनेक प्रकरण हैं। ये एक IED ब्लास्ट है, कितनों को गोली मारा गया है, कितनों के गला रेत दिए गए हैं, वो प्रकरण जो थाने में दर्ज हो जाते हैं उनकी जानकारी होती है। अंदर दूर जंगल में जाने कैसे इतने हत्याएं इन लोगों ने की हैं। इसके साथ ही साथ कितने लोगों को बेघर कर दिया है, डरा धमका कर उनके घरों से, उनके खेतों से उनको दूर कर दिया है। ये सारे लोग नक्सल पीड़ित हैं और इनके लिए भी इस बार जो सरकार ने पॉलिसी लाई है वो नक्सल पीड़ितों के लिए भी और नक्सल के आत्मसमर्पण करने वाले दोनों के लिए लेकर सरकार पॉलिसी लेकर आई।